वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज के वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्रिसाइज मैनर में मैं आपको ये बताऊंगी जिससे आपको क्विकली लर्न हो जाएगा कि क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं टाइप्स के अंदर जो हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि रिलायबिलिटी कहाँ किसे जाता है। सो रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस जब बार बार आप किसी चीज को टेस्ट करते हैं एंड इट गिव्स द सेम रिजल्ट्स, सो उसको हम क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी कहते हैं। यानी मैं उस चीज के ऊपर रिलाई कर सकती हूँ, विश्वास कर सकती हूँ। ठीक है। सो जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं और आप उसे बार बार, एक बार नहीं, आपने उसको एक बार यूज किया, आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, आप दूसरी बार लाए, फिर से अच्छे रिजल्ट्स आए, अब आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आप हर बार मार्केट में जाएंगे, वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप मांगेंगे, है ना। सो दैट इज द रिलायबिलिटी। यहाँ पे हम रिसर्च के जो डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं, यानी कि हमारे जो क्वेश्चनियर्स है, उनकी हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जब भी एक टेस्ट हमें बार बार सेम रिजल्ट्स ऑब्टेन करके देता है, उसे हम कहते हैं रिलायबल टेस्ट। ठीक है। अब किस किस तरह की रिलायबिलिटी हो सकती है और हम उसे कैसे मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं? सो हियर इज अ फ्लो चार्ट जो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप क्विकली लर्न कर पाओ, और बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आप इस फ्लो चार्ट को याद कर लेंगे, इसके बाहर आपको कुछ भी अभी तक जितना भी पूछा, इवन इन पेपर 2, इवन इन पेपर 1, सो पहली चीज तो यहाँ से आपको मैचिंग्स आ चुके हैं जो मैं आपके पेपर में देख चुकी हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट हम ये तो समझ लिया कि रिलायबिलिटी क्या होती है। अब कितने टाइप की होती है? रिलायबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज एक्सटर्नल रिलायबिलिटी, सेकंड इज इंटरनल रिलायबिलिटी। यानी कि ये दो तरह की रहेगी, बाहरी और आंतरिक। एक तो मैं बाहरी तरीके से जज कर सकती हूँ, यानी देख सकती हूँ कि एक टेस्ट रिलायबल है कि नहीं, और दूसरा अंदर से, यानी उसकी आइटम्स को चेक करके मैं चेक कर सकती हूँ कि वो टेस्ट जो है वो रिलायबल है या नहीं। नाउ एक्सटर्नल वैलिडिटी फर्दर हमें क्या क्या बताएगी, यानी जब मैं एक्सटर्नली चेक करूंगी तो बाहरी तौर से मुझे क्या क्या पता चलेगा कि कैसे एक टेस्ट रिलायबल है, उसके अंदर मुझे क्या डिफाइन होगा। उसके अंदर एक तो मुझे टेस्ट की स्टेबिलिटी पता चलेगी और दूसरा उसका इक्विवेलेंस पता चल सकता है। सो एक्सटर्नल वैलिडिटी से हमें दो चीजें पता चल सकती हैं, इंटरनल वैलिडिटी से हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी पता चल सकती है। ठीक है। यानी अंदर से जो आइटम्स, या जो आइटम्स हम कह रहे हैं क्वेश्चंस को, जो आप एक क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन डलता है, वो जो हर एक क्वेश्चन है क्या वो रिलायबल है या नहीं है, जब हम ये चेक करते हैं टू एवरी आइटम, दैट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। जो हमें पता चलती है वो पता चलती है इंटरनल रिलायबिलिटी से। ठीक है। तो एक तो इतनी चीज हो गई कि क्या इसके टाइप्स हैं और हमें ये टाइप्स क्या बताते हैं। ये आपको क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी आपको मैचिंग्स आ चुकी हैं। देन फर्दर आपसे पूछता है कि भी अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है तो कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है तो कौन सा मेथड हम रिलायबिलिटी का अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे वही चीजें आपके लिए हैं कि अगर मुझे टेस्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो मैं टेस्ट रिटेस्ट मेथड लगा सकती हूँ। यानी ये सब क्या है आपके मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी। अगर इक्विवेलेंस चेक करना है टेस्ट का तो हम इंटर रेटर या फिर पैरेलल फॉर्म्स का मेथड लगा सकते हैं। ठीक है। अगर हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो हम स्प्लिट हाफ या क्रॉनबेच अल्फा लगा सकते हैं। अब ये आप कहोगे मैम ये सारे आपने बताए नहीं क्या होते हैं, है ना। सो अब हम इनको पढ़ लेते हैं कि ये सारे टेस्ट जो हैं वो क्या होते हैं। फर्दर अगर आपको इनके थ्रू पूछ लेता है कि टेस्ट रिटेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। सो फर्स्ट वन इज टेस्ट रिटेस्ट। टेस्ट रिटेस्ट नाम से पता लग रहा है, इन सबके नाम से ही आपको काफी इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। सो टेस्ट रिटेस्ट जो मेथड है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें रहेंगी बच्चे। एक तो टेस्ट, दूसरा आपके पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, यानी जिनको हम टेस्ट इनके ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हैं। देन तीसरी आपकी रहेगी टाइम। ठीक है। टेस्ट रिटेस्ट के अंदर आपका जो टेस्ट है वो एक ही रहेगा। ठीक। स्टूडेंट्स आपके सेम रहेंगे, टाइम आपका अलग रहेगा, डिफरेंट। ठीक है जी। सो यहाँ पे एक ही टेस्ट को हम सेम स्टूडेंट्स के ऊपर अलग अलग वक्त पे अप्लाई कर रहे हैं या उनसे कंडक्ट करवा रहे हैं। सो दैट इज टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंटररेटेड, और ये आपको बता क्या रहा था, ये आपको स्टेबिलिटी बता रहा था। ठीक। इंटररेटेड एंड पैरेलल फॉर्म्स, ये हमें बताता है
इक्विवेलेंस ऑफ द टेस्ट, ठीक है, इक्विवेलेंस बताएगा। अब इंटररेटर के अंदर क्या होता है, जैसे आप लोग भी रेट करते हो, पूरा दिन हम लोग रेट करते हैं, या हमें को पूरा दिन मतलब जो भी हम काम करते हैं, जैसे कुछ खाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को यूज करने के लिए ऑर्डर करते हैं, कहीं पे विजिट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, गूगल रेटिंग्स को चेक करते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम गूगल रेटिंग्स को रिलायबल समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो अलग अलग रेटर्स ने अपने एक्सपीरियंस से उसको रेट किया है। यानी कोई एक रेस्टोरेंट में मुझे अगर खाना खाने जाना है, तो मैं अगर उसकी गूगल रेटिंग्स चेक कर रही हूँ, सो दैट मीन्स जो जो वहां पे खाना खा के आया, एक्सपीरियंस करके आया, उसने उसको अपने हिसाब से रेट किया, और अगर वो अच्छी रेटिंग है, यानी सबने उसको 4 स्टार या 5 स्टार दिया, दैट मीन्स इट इज रिलायबल, है ना। सो ये भी वही है, इंटररेटर, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वर्स की जब एक जैसी जजमेंट या राय होती है, वो बेकार भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है, ठीक है। सो वो क्या रहेगी, रिलायबल रहेगी, उससे उसकी रिलायबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सेम टेस्ट रेटेड बाय डिफरेंट पीपल, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स आर कंसिस्टेंट विद देयर जजमेंट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अलग अलग लोग अपने एक्सपीरियंस से जब एक ही चीज को ऑलमोस्ट सेम जैसा उसको रेट करते हैं, दैट इज द इंटररेटर। इसका आप एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं जिसके अंदर, जैसे आपका आपका जो पेपर है, अगर उसको मल्टीपल एग्जामिनर्स अगर उसको टेस्ट करें तो, ठीक है, अगर मल्टीपल एग्जामिनर टेस्ट मतलब चेक करें तो, और आपको सेम ही नंबर ऑफ टेन हो, जैसे रीचेक होता है ना, कई बार हम रीचेकिंग फिल कर देते हैं कि मुझे लगता है मेरे मार्क्स अच्छे ज्यादा आने चाहिए, सेकंड वाले जो रीचेकर है उसने भी आपको सेम ही जो है नंबर प्रोवाइड किया आपके रीचेकिंग के बाद भी, सो दैट मीन्स वो टेस्ट क्या था, रिलायबल था, उसमें आपके जो स्कोर्स दिए गए थे वो रिलायबल, ठीक है। सो इस तरीके से इंटररेटर है। देन बताता है आपको पैरेलल फॉर्म्स इक्विवेलेंस बताता है। पैरेलल फॉर्म्स क्या होते हैं, दो तरह के हम क्या बना लेते हैं यहाँ पे, एक जैसे बट अलग अलग दो टेस्ट, ठीक है, जैसे ये टेस्ट ए है, ये टेस्ट बी है, ठीक। सो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ टेस्ट दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सो एज टू बी पैरेलल, और इसे सेम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कंडक्ट कर दिया जाता है, यानी पहले उनको एक पेपर दे दिया, फिर उनको दूसरा, सो उन दोनों का ही कोरिलेशन आप यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आता है आपका स्प्लिट हाफ। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ही टेस्ट को हम दो हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दो सेक्शंस में डिवाइड कर दे रहे हैं, जिसको हम सेम स्टूडेंट्स को सेम ही टाइम पे दे रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। एंड इसे हम कहते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मींस एक ही चीज को दो चीजों में डिवाइड कर लेना। सो यहाँ पे हम एक ही टेस्ट को, व्हेन वन टेस्ट इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एंड देन बोथ पार्ट्स गिवन टू द सेम स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, और आप इनको कोरिलेट कर लेते हो इनके रिजल्ट्स को, देन अगर कोरिलेट हो रहे हैं तो दैट मींस हाई रिलायबिलिटी है, नहीं हो रहे हैं तो लो रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है, अच्छा, और ये दोनों ही आपको क्या बताते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो ये दोनों आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी बताते हैं। जो लास्ट वन है क्रॉनबेच अल्फा, इट इज वेरी पॉपुलर टू नो द इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये एक टेस्ट है, इसके अंदर ये क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5, ठीक, ये क्वेश्चंस है, हम देखना चाहते हैं कि क्या ये सारी जो आइटम्स है, आइटम्स मींस ऑल द क्वेश्चंस, क्या ये सेम ही वेरिएबल जो मैं मेजर करना चाहती थी, क्या ये सारे आइटम सेम ही वेरिएबल को मेजर कर रही हैं या नहीं, सेम सेक्शन सेम वेरिएबल। जैसे आपका पेपर है, आपका पेपर वन के अंदर आपको एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके आपके हायर एजुकेशन तक 10 यूनिट्स आते हैं, 10 के 10 यूनिट्स में से हर सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस को ले लूं और उसमें देखूं कि भाई क्या ये 5 आइटम्स जो हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड को ही मेजर कर रही हैं, ठीक है, ये चेक करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, क्रॉनबेच अल्फा लगा सकते हैं, ठीक है। सो कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ शेयर्ड वेरिएंस, यानी कि उनके अंदर जो डिफरेंस है, जो वेरिएंस है वो सेम है, शेयर्ड है, एंड कोवेरिएंस, ठीक है, एंड या फिर अमंग द आइटम्स मेकिंग अप एन इंस्ट्रूमेंट, जो भी वो आइटम्स है जो एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बना रही हैं, द अमाउंट ऑफ ओवरऑल वेरिएंस, यानी उनका ओवरऑल वेरिएंस उतना है कि वो उसी सेम चीज को क्या कर रही है,
मतलब उसी सेक्शन को, उसी वेरिएबल को क्या कर रही है, मेजर कर रही है हर आइटम। सो यहाँ पे हम आइटम वाइज जो है रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं। सो ये हमें बताती है इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो दीज वर ऑल द मेथड्स जिनसे आप रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको रिलायबिलिटी के टाइप्स एंड रिलायबिलिटी क्या है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपने पेपर के लिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए, स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। थैंक यू।